हेलो स्टूडेंट्स। बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम लास्ट में पहुंच चुके हैं इस चैप्टर के बिल्कुल एंडिंग में। तो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, कोस इनवर्स कोस 2π/3। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको याद होगा मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कोस इनवर्स कोस एक्स। तो उसमें जो भी x की वैल्यू होती थी वो किस में लाई करनी चाहिए बेटा? क्लोज इंटरवल 0 to π। तो हमें देखना है जो भी x है वो 0 और पाई में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखिए क्या है, कोस इनवर्स कोस 2π/3। 2π/3 को जब आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो ये 120 आएगा बेटा, और ये लाई करेगा 0 और पाई के बीच में। तो आप सीधा आंसर लिख देंगे 2π/3 बिलोंग्स टू 0 पाई। सेकेंड क्वेश्चन देखिए इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, साइन इनवर्स साइन π/3। ये भी बड़ा सिंपल है। साइन इनवर्स साइन एक्स किस में बिलोंग करता था? एक्स क्लोज इंटरवल -π/2 + π/2। तो π/3 मीन्स 60 डिग्री। तो ये बिलोंग करेगा बेटा दिस इंटरवल। सीधा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप ध्यान से, साइन इनवर्स साइन 3π/5। अब 3π/5 को आप निकाल लो रेडियन में, रेडियन से डिग्री में। कैसे कन्वर्ट करोगे? पाई को 180 पुट करो, 5 से डिवाइड कर दो बेटा। 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये 90 से ज़्यादा एंगल हो जाएगा, क्योंकि जब आप 5 से डिवाइड करोगे 180 को तो ये आपके पास आएगा 36। 36 इंटू 3 करोगे 108। तो ये 90 से तो बहुत ज़्यादा है बेटा, रेंज से बाहर चला गया। तो अब हमें क्या करना है, इसको उसके अंदर लेके आना है। अब हम डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते कि साइन इनवर्स साइन 3π/5 3π/5 के इक्वल होगा, क्योंकि ये इस इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा। तो इंटरवल में लाने के लिए जो 11th की ट्रिग्नोमेट्री है उसका यूज़ करेंगे बेटा। 3π/5 कितना आया था? 108। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन पाई माइनस 2π/5। 2π/5 कितना बनेगा बेटा? 72। 180 माइनस 72 108। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। तो क्या वैल्यू निकल के आएगी? साइन 2π/5। अब ये वैल्यू आप यहाँ यूज़ कर दो तो 2π/5 बिलोंग करेगा इस इंटरवल में। तो क्या आएगा आंसर? 2π/5। ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा जी। 2π/5 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। क्लियर? अगर नहीं होगा इंटरवल में तो लेके आना पड़ेगा आपको। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, कोस इनवर्स कोस 13π/6। π/6 होता था 30। 30 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे 390। लेकिन कोस इनवर्स कोस एक्स किस में बिलोंग करता था? 0 से पाई। बेटा 390 180 से बहुत ज़्यादा है, तो इसमें लाई नहीं करेगा। अब हमें तो इसके अंदर ही लेके आनी है जो भी वैल्यू है। तो 13π/6 को मैंने देखो क्या लिख दिया, 2π + π/6। 360 + 30 कितना हो जाएगा? 390। कोस 360 प्लस थीटा क्या होता था? कोस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटे कोस पॉजिटिव, तो π/6 बिलोंग कर जाएगा इस इंटरवल में। क्लियर? नेक्स्ट देखो, tan इनवर्स tan x क्या बताया था? x कब? ऑल रियल नंबर्स। तो बेटा क्वेश्चन था tan इनवर्स 5x। तो ये 5x के इक्वल आएगा। x कोई भी रियल नंबर ले लो आप। यहां मैं लिख सकता हूं 5x बिलोंग्स टू r। एक ही बात है। कोट इनवर्स कोट ऑफ -π/4। तो बेटा ये नेगेटिव एंगल है। अब आपको रेंज बताई थी कोट इनवर्स कोट x 0 से पाई ओपन इंटरवल, लेकिन बेटा -π/4 इसमें लाई नहीं करेगा। इसमें लाने के लिए फिर से 11th की ट्रिग्नो का यूज, कोट ऑफ -π/4, माइनस बाहर आएगा माइनस कोट π/4। कोट नेगेटिव है, किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, उसमें ले जाओ।
तो कोट 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोट थीटा। 180 में से 45 हटाओगे तो क्या आएगा बेटा जी, 3π/4। तो 3π/4 इसके अंदर लाई करेगा 0 से पाई में। तो अगर बेटा आपकी वैल्यू लाई नहीं करेगी तो आपको उसी क्वाड्रेंट में लेके आना है कुछ भी करके। तो कोट इनवर्स कोट 3π/4, तो क्या आ जाएगा बेटा 3π/4। 2.1 के 3 क्वेश्चंस रिमेन थे, वो और देख लीजिए। फोर्थ का 8th पार्ट बेटा, कोस इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। कोस बाहर एज इट इज रखो, अंदर आप देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, वो आइडेंटिटी यूज कर दो। क्या दी, साइन इनवर्स x इंटू एक्स है 3/5, y है 5/13, x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सोल्व करो बेटा, सोल्व करके लास्ट में क्या आएगा, कोस इंटू साइन इनवर्स 56/65। ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। साइन इनवर्स 56/65, इसको थीटा रख लेना, ट्राइंगल बनाना बेटा, थर्ड साइड निकालना, ट्राइंगल से कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आंसर होगा। ये क्वेश्चन किया हुआ है आप लोगों ने, आगे आप सोल्व कर लेना। नेक्स्ट पार्ट देखो, कोस इंटू साइन इनवर्स 1/4 प्लस सीकेंट इनवर्स 4/3। बाहर क्या है बेटा जी, कोस। तो देखो सेम क्वेश्चन बन जाएगा ऊपर वाला, एक टर्म तो साइन इनवर्स में है, तो जो सीकेंट इनवर्स 4/3 उसको भी साइन इनवर्स में चेंज कर लो आप। फिर से वही आइडेंटिटी यूज होगी, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो इसको थीटा पुट करो, सीकेंट थीटा आएगा 4/3, तो कोस थीटा क्या बनेगा 3/4। ट्राइंगल बनाई, थर्ड साइड क्या आ गई, √7। तो बेटा साइन क्या बनेगा इस ट्राइंगल से, √7/4। तो क्या वैल्यू आएगी थीटा की, साइन इनवर्स √7/4। पुट कर दो, फिर से वही क्वेश्चन बनेगा, कर लेंगे आप आगे। लास्ट पार्ट देखो 2.1 का जो हमने नहीं किया था बेटे, साइन इंटू 2 tan इनवर्स 1/4, कोस इंटू tan इनवर्स 2√2। तो बेटा साइन को एज इट इज रहने दो, 2 tan इनवर्स x, 3 फॉर्मूले थे, साइन इनवर्स वाला यूज कर दो। साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, कोस इंटू एज इट इज रहने दो। बेटा इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, साइन इंटू साइन इनवर्स 8/17, कोस वाली टर्म एज इट इज, तो क्या बचेगा ये 8/17। अब कोस के अंदर जो भी एंगल है tan इनवर्स 2√2, उसको थीटा रख लो आप। तो tan थीटा क्या बनेगा 2√2, 1 हमने खुद से लिख दिया डिवाइड में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्राइंगल बनाओ तो बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज निकाल दो पाइथागोरस से। तो यहाँ से कोस थीटा क्या आएगा 1/3, थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स 1/3। तो tan इनवर्स 2√2 को हमने कोस इनवर्स में चेंज किया, तो tan इनवर्स 2√2 इसको हटा के लिख दो कोस इनवर्स 1/3। तो क्या बचेगा बेटा 1/3, इसको आप सोल्व कर दो तो क्या आंसर निकल के आएगा 41/51। इसको अच्छे से कर लेना।